वेलकम स्टूडेंट्स ऑन डे 15। आज बहुत टाइम के बाद मैं अपने वीडियो के साथ क्लियर हो रहा हूं। डे 15 बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं आ पाया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत शॉर्ट में पहले बता दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बायो सर्वट लॉ है, उसे बियो सर्वट लॉ भी बोलते हैं। उससे ही हर चीज डिराइव है, तो उसको तो हमें कवर अप करना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आता है, डिराइव करने के लिए भी आता है, और उससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं, और बहुत सारे डेरिवेशन उसी पे डिपेंड करता है। स्टार्ट हम एक अलग तरीके से हम कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी चार्ज अगर क्यू है, ये चार्ज क्यू है एंड v इक्वल टू 0, मतलब रेस्ट में है। चार्ज किस चीज में है? रेस्ट में। चार्ज रेस्ट में, तो सिर्फ ये प्रोड्यूस करेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर ये चार्ज है Q एंड V यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, V यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोई भी चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आई करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर, सी करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्यों और कैसे, हमारे पास इस पर डिटेल का टाइम नहीं है, एग्जामिनेशन आपका बहुत ही करीब है। ओनली मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज बॉडी नहीं होता है, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसलिए वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर कोई भी एक चार्ज Q अगर एक्सीलेट करता है, चार्ज Q एक्सीलेट करता है यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से, तो ये प्रोड्यूस करेगा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? EMW। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का स्टार्ट करने के लिए, बिगिनिंग के लिए। अब सीधे मैं आऊंगा बायो-सावर्ट लॉ, जिसे हम शॉर्ट कभी कभी बहुत जगह बहुत सारे से हम बियो-सावर्ट लॉ भी प्रोनाउंस करते हैं। तो बेसिक है हमारा, उससे हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। BIOT स्वाट, बीओ भी बोलते इसको, ये बेसिक है। यहीं से हमारा कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। और ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि हम डीएल एलिमेंट लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि यहां पे एक कंडक्टर है, ये बहुत बड़ा सा, और इसको हम यहां पे वायर से जोड़ रहे हैं, यहां पे निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये वायर से हमने जोड़ दिया, ये वायर कनेक्टिंग वायर है। ये डिस्टेंस R है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा dB है। करंट I फ्लो कर रहा है और छोटा सा पोर्शन हमने यहां पे dl लिया, ये dl का हमारा डायरेक्शन हो गया, dl का डायरेक्शन। ये छोटा सा पोर्शन यहां पे हमने स्ट्रेट पोर्शन लिया, दिस इज द dl, और ये हमारा यहां पे एंगल यहां पे थीटा है। बहुत ही क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव सेल बैटरी का।
एक कंडक्टर है जिसमें छोटा सा पार्ट हमने डीएल लिया, आर डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड हमारा डीबी है डीएल की वजह से। तो बियो-सवार्ट लॉ से सिंपली है कि डीबी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब सबको एक साथ हम लेंगे तो क्या होगा, dB इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। सिंपल सा हो गया dB। अब dB पे हटाते हैं यहां पे तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट k, I dl साइन थीटा अपॉन r²। k जो है k, ये हमारा k होता है, दैट इज कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दिस इक्वल टू 10 to the power -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 to the power -7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। दूसरे में म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 to the power -7, अगर वेबर लेते हैं तो वेबर पर एम्पियर पर मीटर। सेम म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 to the power -7 हेनरी पर मीटर। अब सवाल है कि म्यू नॉट है क्या, व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर हम फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम लेके आते हैं, उस कंडीशन में हमारा डीबी कितना हो जाएगा, म्यू, यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, तो दैट इज तो डीबी। एक चीज, अगर हम म्यू नॉट के फॉर्म में लेते हैं, इसी में अगर हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ये, तो के की जगह हम वैल्यू डालेंगे तो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। लेकिन अगर हम कोई मीडियम लेते हैं, मीडियम अदर देन स्पेस, मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम लेते हैं तो दैट केस म्यू नॉट इज रिप्लेस्ड बाय म्यू। तो हम क्या लिखेंगे कि डीबी इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई एंड आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। अब म्यू क्या है, अब हमें देखना है कि म्यू क्या है, व्हाट इज म्यू। म्यू इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। अगर हमने कोई मीडियम रख दिया तो हमारा ये म्यू हो जाएगा। अब सवाल है म्यू होता कितना है, एंड म्यू इक्वल टू म्यू आर एंड म्यू नॉट। तो फाइनली डीबी इक्वल टू, अगर हम कोई भी मीडियम लेते हैं तो लिखेंगे म्यू आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। नाउ फिर म्यू आर क्या है, व्हाट इज म्यू आर। हमें जानना है कि म्यू नॉट हो गया एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, और म्यू आर क्या है, तो इट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। म्यू आर इज
रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। तो ये अगर हम कोई भी मीडियम लेते हैं तो ये इस्तेमाल हम करेंगे। अगर हम वैक्यूम लेते हैं, फ्री स्पेस लेते हैं, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब नाउ अगर मैग्नेटिक फील्ड वायर पे लेना है, नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर, जो वायर है उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो जरा देखिए। फील्ड ऑन द कंडक्टर, तो डेफिनेटली कंडक्टर पे अगर हम देखें तो कंडक्टर के केस में हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0, इसलिए कि थीटा इक्वल टू हमारा 0 होगा कंडक्टर पे। उस केस में डीबी इक्वल टू 0। अगर कंडक्टर पे फील्ड ढूंढेंगे, कंडक्टर के किसी पॉइंट पे अगर फील्ड लेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। सेकेंड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये थीटा हमारे यहां से 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए कि साइन 90 हमारा हो जाएगा 1 के बराबर, साइन 91। तो डीबी इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 90। ये बहुत ही सिंपल हमने आपको बता दिया, ठीक है। और क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे वेक्टर नोटेशन में भी देखना पड़ेगा। तो वेक्टर नोटेशन में इसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। in vector form, ये हमारा dl है, एंड दिस इज हमारा दिस था, यहां पे आर हमने लिया। अब जो डीबी है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड हम डीबी ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डीबी कहां पे होगा, इसकी पोजीशन हमारी क्या होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ डीएल एंड आर, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इन बोथ is perpendicular on both dl and r vector। नाउ db, अगर db को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई dl साइन थीटा। अगर यहां पे हम आर कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, आर क्यूब। अभी हम डीबी रखते हैं, तो डीबी अगर वेक्टर के फॉर्म में करें, डीबी इन द वेक्टर फॉर्म, देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एंड डीएल क्रॉस आर, एंड दैट इज द आर क्यूब। डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इट इज इन द वेक्टर फॉर्म, मीन्स डीबी आर और डीएल पे दोनों परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इसको वेक्टर बनाए यहां पे, अगर सपोज टू डीएल है और ये आर वेक्टर है, एंगल यहां पे थीटा है, तो हमारा ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम ऐसे शो करेंगे सीधा। तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था बियोट-सवार्ट लॉ का।
और एग्जामिनेशन में आता है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन में पूछेगा उससे आप दे सकते हैं। मैंने ब्रीफ में बहुत कुछ करने की कोशिश की है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो हम करने की कोशिश करेंगे।